हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर सियाराम सर। आज हम आप लोगों को क्लास 10th की मैथमेटिक्स में जो चैप्टर हमारा 6 था, त्रिभुज की 3 थ्योरम मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। पहले थेल्स थ्योरम बताया था, उसके बाद फिर थेल्स प्रमेय की विलोम थ्योरम बताया था आप लोगों को। उसके बाद फिर कल मैंने बताया था तीसरी प्रमेय, और आज उसी के आगे थ्योरम नंबर 4 यानी चौथी थ्योरम होगी, प्रमेय नंबर 4। आइए हम लोग देखते हैं कि चौथी प्रमेय 4th थ्योरम का कथन क्या है। देखिए, दिया गया है कि यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपातिक हों, यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपातिक हों तो इनके संगत कोण समान होते हैं। क्या होते हैं बताइए? संगत कोण समान होते हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। और कल जो मैंने थ्योरम बताया था उसी की ये विलोम प्रमेय है। कल मैंने बताया था कि दो त्रिभुजों की संगत कोण समान हो तो उनकी भुजाएं संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं, तब यानी कि त्रिभुज समरूप होते हैं। आज इसी का जस्ट अपोजिट प्रमेय यानी कि थ्योरम है, यहाँ पे संगत भुजाएं समानुपातिक हैं तो उनके संगत कोण समान होते हैं। तो आगे बताना कि इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। क्लियर? तो चलिए आते हैं हम लोग इसके सॉल्यूशन पे। सबसे पहले ही हेडिंग दिया है, इसमें सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या दिया है, देखिए क्या दिया गया है। ये हो जाएगा हल में। देखिए, यदि दो त्रिभुजों की, तो सबसे पहले हम लोग दो त्रिभुज ड्रा कर लेंगे। मान लिया एक त्रिभुज है जिसका नाम ABC। क्लियर? एक त्रिभुज ABC। दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं हम लोग। दूसरा त्रिभुज मान लिया यहाँ पे ये है DEF। क्लियर? तो यहाँ पे दिया गया है कि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपातिक हो तो, अर्थात दो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF जिनकी संगत भुजाओं का अनुपात AB/D इक्वल टू BC/EF इक्वल टू AC/DF, ये हमें दिया गया है। क्लियर? तो दिया में लिखते हैं दो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF है। क्लियर? ये दो त्रिभुज हैं। और आगे फिर क्या दिया गया? आगे दिया गया कि इनकी संगत भुजाएं अर्थात AB/DE इक्वल टू BC/ फिर दिया गया है EF और इक्वल टू फिर इसके बाद AC/DF, ये हमें ज्ञात है। क्लियर? अब सिद्ध करना है। नेक्स्ट हेडिंग आएगी टू प्रूव। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि इनके संगत कोण समान होते हैं, अर्थात कोण A बराबर कोण D के, और ये कोण B किसके बराबर है? E के। कोण C बराबर कोण F के, ये हमें सिद्ध करके लाना है। तो एंगल A दिस इज इक्वल टू एंगल D कामा एंगल B इक्वल टू एंगल E के, तथा एंगल C इक्वल टू एंगल F के, ये हमें दिखाना है। अब इसके बाद देखिए रचना किया। यहाँ पे हमने रचना क्या किया कि भुजा जो AB है इस पे एक बिंदु P ले लिया और P से एक आगे की ओर रेखा खींचा जो भुजा AC को Q पर काटती है, और इसमें जो है ये यानी AP बराबर D है और AQ बराबर किसके है? DF है, ये हमने मान लिया। ठीक है? तो इसमें रचना में क्या लिखेंगे आप लोग? रचना में हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पे यानी कि AB भुजा पर एक बिंदु P लिया, P को आगे बढ़ाया जो AC को Q पर काटता है, जिसमें
ये रचना में लिख देते हैं हम लोग। तो रचना में लिखेंगे यहाँ पे भुजा AB पर, ठीक है, भुजा AB पर एक बिंदु, या फिर इस तरह लिख सकते हैं कि भुजा AB में से AP बराबर D, भुजा AB में से AP बराबर किसके है? D के है। AP बराबर D, और ये जो PQ है, PQ किसके समांतर है? PQ समांतर, और फिर इसके बाद तथा AQ बराबर है DF के, और फिर PQ समांतर BC। क्लियर? अब इसके बाद फिर हम लोग उपपत्ति पे आते हैं, इसकी उपपत्ति। देखिए उपपत्ति में क्या होगा, उपपत्ति में ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये जो PQ है वो किसके समांतर है? BC के समांतर है। जब BC के समांतर है तो इस त्रिभुज में हम लोग थेल्स थ्योरम यानी BPT थ्योरम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में PQ समांतर BC, तो ये आ जाएगा AP अपान PB इक्वल टू, फिर कितना आएगा? AQ, ठीक है, AQ अपान QC। ये किससे? थेल्स प्रमेय से ये इतना आ गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए बोथ साइड में दो हम लोग एक जोड़ देंगे थेल्स प्रमेय से, यानी क्या करेंगे? एक जोड़ने पर, तो दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर जब दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा AP अपान PB प्लस 1 इक्वल टू AQ अपान QC प्लस 1। एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे इसमें AP प्लस PB अपान ये कितना आ जाएगा? PB आ जाएगा। देखिए इतना आएगा ना। अब इसके बाद फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं, है ना, या फिर यहीं पे अगर चाहे तो इसका इनवर्स भी कर ले हम लोग, है ना। इनवर्स अगर कर लेंगे तब भी इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मान लीजिए चलिए इनवर्स कर लेते हैं इसी के आगे, इसको लिखा जा सकता है, इसी को लिख सकते हैं कितना? PB अपान AP इक्वल टू QC अपान AQ। अब दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे तो यह आएगा PB अपान AP इक्वल टू, फिर कितना आएगा? QC अपान AQ, ठीक है, और प्लस 1। अब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे कि PB प्लस AP अपान AP इक्वल टू फिर QC प्लस AQ अपान हो जाएगा AQ। अब जरा चित्र से देखिए, फिगर से PB प्लस AP किसके बराबर है? AB के बराबर। तो इसकी जगह पे AB अपान AP इक्वल टू, फिर देखोगे QC और प्लस AQ करते हैं तो ये AC है, AC अपान किसके? AQ के, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैंने रचना से क्या माना है, यानी कि कंस्ट्रक्शन से AB किसके बराबर है? DE के बराबर है, और फिर AQ किसके बराबर है? DF के बराबर। तो यहाँ पे रख देंगे, यानी कि AB अपान DE इक्वल टू AC अपान कितना हो जाएगा? AQ DF के बराबर, ठीक है, DF के बराबर। रचना से क्या है? रचना से AP इक्वल टू, यानी कि AP नीचे लिख देते हैं रचना से, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा, नीचे
नीचे लिखे दे रहे हैं यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे AQ किसके बराबर है, DF के बराबर है, DF के, ठीक है। और फिर AP किसके बराबर है, DE के बराबर है, DE के बराबर, ये समीकरण 1 हो गया, ठीक। अब इसके बाद त्रिभुज ABC में आ जाइए, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में ध्यान दीजिए, ये जो त्रिभुज ABC है, ABC में क्या दिया गया था, ABC में दिया गया था यहाँ पे कि AB अपान D, ये तो दिया, सॉरी, त्रिभुज AP अपान कितना हो जाएगा, AP, A यहाँ पे B अपान AP इक्वल टू फिर BC अपान PQ, BC अपान कितना हो जाएगा, PQ हो जाएगा। अब इसके बाद फिर आगे और सॉल्व करते हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि सिंस या लिख सकते हैं AP बराबर किसके है, DE के बराबर है, किसके बराबर है, DE के बराबर है। यहाँ पे जहाँ पे AP है वहां पे हम लोग क्या रख देंगे, DE रख देंगे, DE पुट करेंगे, तो जब DE रखेंगे तो ये आएगा, DE इसमें रख दीजिए, तो DE जब रखेंगे तो ये आएगा AB अपान AP की जगह DE हो जाएगा, DE इक्वल टू BC अपान PQ, क्लियर। यानी कि BC अपान फिर EF कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे कितना होगा, EF, क्यों ऐसा, क्योंकि PQ बराबर किसके है, PQ बराबर EF के, ये समीकरण हो गया। अब इतनी बात समझ में आ जाएगी। अब इसके बाद देखिए त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज से देखिए APQ से, त्रिभुज APQ तथा त्रिभुज, फिर इधर वाला जो त्रिभुज है DEF, त्रिभुज DEF में, है ना, इसमें देखिए AP बराबर किसके है, AP बराबर DE के, और फिर AQ बराबर किसके है, DF के है, ठीक है। और फिर इसके बाद PQ, ये जो साइड PQ है वो EF के बराबर है, EF के। तो यहाँ पे देखिएगा, यानी कि ये आया रचना से, ये कहां से, रचना से, ठीक। और फिर इसके बाद ये समीकरण मैंने 1 में लिखा है, समीकरण 1, और ये क्या है, समीकरण 2 में, है कि नहीं। अब तीन चीजें बराबर, यानी तीन साइड बराबर हैं, तो देयरफॉर APQ, ठीक, APQ ये हो जाएगा समरूप त्रिभुज, यानी ये कितना होगा, समरूप हो जाएगा, या इक्विवेलेंट त्रिभुज DEF, यानी कि SSS समरूपता से, क्लियर। तो समरूपता से एंगल PAQ, यानी जो ये वाला कोण है PAQ किसके बराबर है, PAQ D के बराबर है। अब इसके बाद शॉर्टकट में P वाला एंगल, P एंगल किसके, E के इक्वल, फिर एंगल Q किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल F के इक्वल हो जाएगा, क्लियर। यानी कि इसको इक्वल हो गया, तब CP से, यानी कि CP का मतलब हुआ करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से क्या आ जाएगा, एंगल P B के बराबर, एंगल Q C के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन में ये आ जाएगा कितना, यहाँ पे आएगा एंगल, ये जो P है B के इक्वल, और फिर एंगल Q ये C के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे एक चीज और देखिए, यानी कि यही जो P है वो किसके बराबर है, E के भी तो बराबर है, P जो है वो किसके बराबर है, E के बराबर दिया गया था। तो एंगल A, यानी यहाँ पे लिखा हमने, इसके बाद फिर लिखेंगे एंगल P जो है किसके बराबर है, D, P वाला E के, Q वाला F के, और CP से
CP से आ जाएगा एंगल, यहाँ पे एंगल PB के बराबर लिखा है ये मैंने। Q, इसके बाद Q जो है F के बराबर हो जाएगा। Q किसके बराबर हो जाएगा? Q F के बराबर। ठीक, तो चूंकि PQ पैरेलल किसके है? BC के संगत कोण से, संगत कोण, तो संगत कोण से एंगल A बराबर एंगल D के और फिर एंगल B बराबर एंगल E के, तथा ये हो जाएगा एंगल C बराबर एंगल F के। अब देखिए यहाँ पे त्रिभुज ABC, इसलिए त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF के संगत कोण क्या आ गए? संगत कोण समान आ गए। संगत कोण समान है। जब इनके संगत कोण समान है तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। Therefore, both triangle ABC समरूप त्रिभुज DEF। तो ये थ्योरम प्रूव हो जाती है। तो ये थी थ्योरम नंबर 4। ठीक है।